नेपाल एक बार फिर संकट के मोड़ पर खड़ा है। सवाल उठता है, सिंहदरबार को जलाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इतिहास बताता है कि जब सारी संरचनाएं ढह चुकी थीं, तब उस पर आग लगाने का काम काले अंग्रेज और माओवादी ने किया। आरएसएस से संचालित इन ताकतों ने नेपाल को तबाह किया और इन्हीं खेलों में प्रचंड ने भी युवाओं को भड़काकर पश्चिमी शक्तियों के साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा। वरना प्रचंड और बाबूराम 23 तारीख की सुबह 4 बजे क्यों भागे और काठमांडू घाटी क्यों छोड़ी? रवि को अचानक क्यों हटाया गया? आर्मी पूरी तरह बिक चुकी नजर आई। काठमांडू की पुलिस भी समझौते में डूबी दिखी, वरना सीधे गोली क्यों चलाई गई? क्या पानी की बौछार या आर्मी परेड जैसे विकल्प नहीं थे? जेन जेड की उम्र सीमा 27 साल मानी जाती है, लेकिन 30 से 50 साल के लोग सड़कों पर क्यों उतरे? तराई से आए मजदूरों को तोड़फोड़ और आगजनी में आगे क्यों किया गया? शाम को पशुपतिनाथ मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी क्यों हुई? पश्चिम से भेजे गए क्रिश्चियन मिशनरी कार्यकर्ताओं की भूमिका यहां स्पष्ट दिखती है। काठमांडू की ऐतिहासिक धरोहरों को आग के हवाले करना, नेताओं के घर गाड़ियों को जलाना और केपी के इस्तीफे के साथ ही शक और गहरा हो गया। अब सवाल ये है, देश की इस तबाही की जिम्मेदारी जेन जेड क्यों न ले? क्या केवल एक छोटा बयान निकालकर पार्टी को दोष देकर बचा जा सकता है? सिंहदरबार में रखे ऐतिहासिक कागजात, नेपाल का पुराना नक्शा और प्रमाण नष्ट करने के लिए 25-30 हजार की संख्या में काले अंग्रेज को उतारा गया। इससे नेपाल पूरी तरह विदेशी ताकतों के हाथ में जाने की कगार पर है। जब नागरिक विधेयक, राष्ट्रीय पहचान पत्र और घातक षड्यंत्र जनता पर थोपे गए, तो नेपाली क्यों जागरूक नहीं हुए? अब नेपाली रहने के बजाय विदेशी का दास बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह खतरा और बढ़ गया है कि विश्व के नक्शे से नेपाल का नाम ही मिट जाए। अगर नई सरकार 2047 के संविधान के अनुरूप बनी, तो थोड़ी उम्मीद अभी भी बाकी है। इस समय जिस तरह र-स-व-प को आगे लाया जा रहा है, उससे देश की बागडोर उसके हाथ में आने की संभावना है। भादो 23-24 की घटनाओं के बाद देश अस्तित्व संकट में जा पहुंचा है। 25 तारीख से शांति और राष्ट्रवाद की राह पर एकजुट होने का समय आ गया है, लेकिन राष्ट्रवादी कहलाने वाले लोग ही दलालों के बीच गुम हो चुके हैं। जिन्होंने कल राजा को गाली दी और राजतंत्र हटाया, आज उन्हीं के कारण देश यहां पहुंचा है। अब साफ दिखता है, अत्यधिक लोभ में पड़कर नेपाली अपने ही देश में गुलाम बनने जा रहे हैं। फिर भी अभी देर नहीं हुई है। जय गोरख, जय पशुपतिनाथ। नमस्कार।